नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है एसडीवी न्यूज पर। कर्नाटक में 224 सीटों पर इस समय वोटिंग चल रही है। कुछ ही देर में वोटिंग खत्म हो जाएगी, लेकिन इसी बीच आरोप प्रत्यारोप की राजनीति भी शुरू हो चुकी है। यूं तो नतीजे 13 मई को आएंगे, लेकिन 13 मई से पहले ही पोलिंग के दिन कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में आरोप प्रत्यारोप जो है वो लगना शुरू हो गए हैं। एक दूसरे पर कहा जा रहा है कि देख लेंगे, 13 मई को कांग्रेस 150 सीटें जीत रही है। दूसरी तरफ बीजेपी का कहना है बीजेपी 150 सीटें जीत रही है। इसी बीच आपको बता दें, जब तड़के सुबह प्रियांक खड़गे, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे हैं, उनका जब ट्वीट आया कि यहां पर गड़बड़ी हो रही है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है बीजेपी के फेवर में वोट डलवाना चाह रहे हैं, उकसा रहे हैं, उसके बाद जो है यहां पर कंप्लेन के बिहाफ पर ही प्रिजाइडिंग ऑफिसर को चेंज कर दिया गया। वोटिंग को सुचारू रूप से शुरू किया गया इलेक्शन कमीशन कर्नाटका की तरफ से। अब यहां पर जयवीर शेरगिल जो हैं, भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन है, पंजाब से आते हैं। जालंधर में उपचुनाव में वो मतदान करने गए थे। इसी बीच उन्होंने यहां बड़ा आरोप लगाया कांग्रेस पार्टी पर। यूं कहें कि तंज कसा है कांग्रेस पार्टी पर। क्या कहा है जयवीर शेरगिल ने, आइए आपको बताते हैं। जयवीर शेरगिल ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा कि कर्नाटक में मतदान समाप्त होने से पहले ही ऑपरेशन लोटस का रोना, कांग्रेस का रोना देखा जा सकता है कि कांग्रेस ने हार स्वीकार कर ली है और हताशा राजनीतिक व्यमों से ग्रसित है। तो यानी कि ये कहा जा रहा है जयवीर शेरगिल की तरफ से कि अभी मतदान भी खत्म नहीं हुआ, पोलिंग भी खत्म नहीं हुई, लेकिन पहले से ही रोना शुरू कर दिया है। और बार बार ये जो ऑपरेशन लोटस कहते रहते हैं, दरअसल मध्य प्रदेश को लेकर के कहा था। ज्योतिरादित्य सिंधिया पर अभी भी आरोप लगाते हैं कांग्रेस के तमाम सीनियर लीडर की पैसे लेकर के जो है बीजेपी में गए। अभी राजस्थान में भी यही देखने को मिल रहा है, जब सचिन पायलट लगातार अशोक गहलोत के खिलाफ मोर्चा संभाले हुए हैं। कभी कुछ ही साल पहले उप मुख्यमंत्री थे सचिन पायलट, उसी कैबिनेट में जिसमें मुख्यमंत्री थे अशोक गहलोत। तो उनके लिए भी यही कहा जा रहा है, जो सचिन पायलट का कि मैं पैसे लेकर के बीजेपी में जा रहे हैं। हालांकि आज तक इस बात का कोई प्रमाण नहीं मिला है, लेकिन ये आरोप जो है वो लगाया जाता है लगातार विपक्षी दलों की तरफ से। अब इसलिए इसको जो है ऑपरेशन लोटस कहा जाता है। चाहे आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, इसको ऑपरेशन लोटस बताते हैं कि ये बीजेपी का ऑपरेशन लोटस है कि बाकी जो नेता हैं, जो दूसरी पार्टी के कमजोर नेता हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, उनको अपने खेमे में ले आया जाए। तो उसी ऑपरेशन लोटस को लेकर यहां पर कहा जा रहा है, जयवीर शेरगिल कह रहे हैं कि ये मतदान समाप्त होने से पहले ये ऑपरेशन लोटस का रोना जो है शुरू कर दिया है कांग्रेस पार्टी ने। और इससे पता लग रहा है कि कांग्रेस ने अपनी हार को स्वीकार कर लिया है। हालांकि नतीजे तो 13 को आएंगे, एग्जिट पोल भी शाम को आने लगेंगे, लेकिन जो ओपिनियन पोल अभी आए मतदान से ठीक पहले, उसने कहीं ना कहीं टफ फाइट दिखाई है कांग्रेस और बीजेपी के बीच। और ऐसा भी कहा जा रहा है कि हंग असेंबली जो है वो आ सकती है, क्योंकि इसमें जेडीएस भी है, जनता दल सेकुलर, और हमेशा से उसके जो है तीसरे नंबर पर आने के परिणाम सबने देखे हैं। तीसरे नंबर पर हमेशा से आती रही है जेडीएस। 30-35 सीटें जो है वो यहाँ पर आती हैं जेडीएस की, जनता दल सेकुलर की। यहीं अगर इस ट्वीट की बात की जाए, जयवीर शेरगिल ने जो ट्वीट शेयर किया है, आगे इसमें लिखा कि हार की आशंका है और भ्रम में है कांग्रेस। चूंकि दोनों पार्टियां एक दूसरे पर आरोप तो लगाती रहती हैं, लेकिन यहां पर जो कहा जा रहा है, पहले ही तंज कसा जा रहा है कि हार की आशंका हो चुकी है कांग्रेस पार्टी को, और इसीलिए कांग्रेस पार्टी जो है वो भ्रम में दिखाई दे रही है। वहीं जो सुबह हमने आपको न्यूज़ में बताया था कि अब ईवीएम को लेकर के जो है वो यहाँ पर लोगों ने तंज कसना शुरू कर दिया प्रियांक खड़गे के उस ट्वीट को लेकर के, कि अब बस ईवीएम को लेकर के कहानी शुरू होने वाली है कि ईवीएम हैक था, ईवीएम में टैंपरिंग हुई है, इसीलिए बीजेपी ने सीटें जीती हैं। और इसीलिए आखिरी लाइन में लिख रहे हैं जयवीर शेरगिल की कि लोकतंत्र पर कांग्रेस का दोष, और ईवीएम आज से शुरू होगी या फिर 13 तारीख से। यानी कि जो ये लगातार ब्लेम लगाया जाता है डेमोक्रेसी पर, ईवीएम पर, तो क्या ये आज ही शुरू हो जाएगा या फिर 13 तारीख से? ये सवाल उठाया है जयवीर शेरगिल ने, क्योंकि जब एग्जिट पोल आएंगे उस समय भी जो रिएक्शन सामने आते हैं तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के नेताओं के, प्रवक्ताओं के, उसमें भी कहीं ना कहीं ये झलकता है कि क्या इनका खुद का एग्जिट पोल, क्या जो इनका खुद का कैडर है वो आखिरकार इनको क्या फीडबैक दे रहा है कि क्या सरकार बन रही है, क्या मेजॉरिटी आ रही है,
क्योंकि 113 सीटें चाहिए 224 में से, क्या वो सीटें आएंगी या फिर नहीं आएंगी। बहरहाल अब यहाँ पर लोगों के रिएक्शन क्या आ रहे हैं इसको लेकर वो भी आपको बता देते हैं। कांग्रेस पार्टी के तमाम जो यहाँ पर कार्यकर्ता हैं वो कमेंट कर रहे हैं यहाँ पर कि नहीं, इस बार नहीं, इस बार जो है कांग्रेस 150 सीटें जीत रही है। 224 में से 150 सीटें बताया जा रहा है कि कांग्रेस जीतेगी। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का जो इस पर रिप्लाई आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ जो लोग इसमें कोट कर रहे हैं जयवीर शेरगिल के इस कोट को, वो यहाँ पर सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी के तमाम जो कार्यकर्ता है वो आकर कह रहे हैं कि इस बार 13 तारीख को सरकार हम ही बना रहे हैं कर्नाटक के अंदर। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो यहाँ पर देखना होगा वोटिंग जो सुबह से चल रही है, उडुपी वाले क्षेत्र में बताया जा रहा है कि सबसे ज़्यादा वोटिंग वहाँ पर हुई है। लेकिन यहाँ पर किंग मेकर के रूप में आखिरकार फिर से वही चीज़ सामने आ रही है कि जेडीएस जो है वो किंग मेकर बन सकती है। क्यों? 224 सीटें हैं, आपको मेजॉरिटी के लिए 113 सीटें चाहिए। और जो ओपिनियन पोल भी सामने आ रहे हैं, कुछ ओपिनियन पोल में कांग्रेस को जो है लीड दिखाई जा रही है, जो लेकिन लास्ट में ओपिनियन पोल आए हैं उसमें बीजेपी को लीड दिखाई जा रही है। लेकिन ऐसा माना जा रहा है, राजनीतिक जो विशेषज्ञ हैं उनका ऐसा कहना है कि एब्सोल्यूट मेजॉरिटी जो 113 सीटें हैं अगर वो नहीं आती हैं और फासला 10-12 सीटों का यहाँ पर अगर बढ़ जाता है, 100 के आसपास अगर फर्स्ट नंबर पर रहने वाली पार्टी रहती है, तो यहाँ पर हंग असेंबली होगी, यानी कि जेडीएस का सहारा लेना ही पड़ेगा। अब आखिरकार नतीजे क्या आएंगे वो तो 13 मई को ही पता लगेगा। लेकिन उससे पहले यहाँ पर कांग्रेस पार्टी वो यहाँ एक तरफ बीजेपी इलेक्शन कमीशन उस पर आरोप लगाना शुरू कर दिया है, दूसरी तरफ बीजेपी ने भी ये बोलना शुरू कर दिया कि देखिए कांग्रेस ने चुनाव से पहले ही रोना शुरू कर दिया है, अपनी हार को स्वीकार कर लिया है। बहरहाल यहाँ पर ये जो ट्रेंड बदला है, आखिर में जो ट्रेंड बदला है, ये ट्रेंड कैसे बदला? बीजेपी जो पहले काफ़ी नीचे देखी जा रही थी, 100 से नीचे 80 के आसपास सीटें देखी जा रही थी, लेकिन जैसे ही कांग्रेस की तरफ से वो मैनिफेस्टो लॉन्च किया जाता है, वो घोषणा पत्र जो है वो जारी किया जाता है और उसमें बैन करने की बात कही जाती है किसको, बजरंग दल को, उसके बाद से पूरा का पूरा जो माहौल है इलेक्शन का वो बदल जाता है। कहा जाता है ना, आपको एक भी चीज़ जो है उसको आप ऐसे छोड़ नहीं सकते। आपने एक भी अगर ऐसी चीज़ कोई अपने घोषणा पत्र में डाल दी वो काफ़ी भारी पड़ सकती है। और वही जो है कर्नाटक चुनाव में भी देखने को मिल रहा है। चूंकि 1985 से अगर बात की जाए 38 साल हो चुके हैं, अब तक कोई भी सरकार जो है वो रिपीट नहीं हुई है कर्नाटक में पिछले 38 सालों से। लेकिन अब क्या इस बार ट्रेंड बदलेगा? क्या 38 साल का जो ये रिकॉर्ड है वो टूटेगा, या फिर दोबारा से वही ट्रेंड फॉलो किया जाएगा? एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, वो अब 13 तारीख को पता लगेगा। लेकिन उससे पहले एक दूसरे पर आरोपों की राजनीति शुरू हो चुकी है। और इसमें सच्चाई ये भी है कि वो घोषणा पत्र आने के बाद कहीं ना कहीं हल्का सा बैकफुट पर देखा जा रहा है कांग्रेस पार्टी को, और इस चुनाव में उसको भारी कीमत जो है चुकानी पड़ सकती है। क्योंकि अलग अलग चरणों में चुनाव नहीं है, अगर 2 चरण हो या फिर ज़्यादा चरण हो तो आप वो जो डैमेज है उस डैमेज को कंट्रोल कर सकते हैं वोटिंग के बाद जो लोगों का रुझान सामने आता है। लेकिन यहाँ पर वो मौका किसी भी पार्टी के लिए नहीं है, ना कांग्रेस पार्टी के पास वो मौका है, ना जेडीएस के पास, ना बीजेपी के पास। एक ही दिन 10 मई के दिन बस कुछ ही क्षणों में वोटिंग खत्म होने वाली है। उसके बाद आएंगे एग्जिट पोल और अगले 3 दिन बाद 13 मई को नतीजे आ जाएंगे कि आखिरकार कर्नाटक की गद्दी पर कौन बैठ रहा है मुख्यमंत्री के नाते। लेकिन अब ये जो कहा जा रहा है, एक तरफ कांग्रेस पार्टी की तरफ से आरोप लगाए गए और दूसरी तरफ अब ये जो जयवीर शेरगिल बीजेपी के प्रवक्ता, उन्होंने यहाँ पर जो कांग्रेस पार्टी के लिए कहा है कि ईवीएम का रोना अब देखना होगा, 13 तारीख को रोएंगे, आज से शुरू कर देंगे। इस पर जो भी आपकी प्रतिक्रिया आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें और इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।